Good morning, students. In this video, we are going to take the topic preparation and properties of polyhalogen compounds from haloalkanes and haloarenes. So, polyhalogen compounds are what? First of all, we focus on that point. What are polyhalogen compounds? The compounds in which poly means many, halogen groups are present. बहुत सारे जब हेलोजन ग्रुप्स किसी कंपाउंड में हो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड एंड वी विल कवर दिस 5 टाइप ऑफ कंपाउंड्स: जेम डाइहेलाइड्स, विक डाइहेलाइड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डीडीटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेम डाइहेलाइड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली फ्रॉम अल्काइंस. जेम डाइहेलाइड का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फ्रॉम इथाइन. इथाइन में HCl डाला, मार्कनिकव रूल, और यहां पे से ट्रिपल से डबल बॉन्ड हुआ और एक साइड पे H लगा इसका पार्ट और दूसरी तरफ Cl. और जब हम इसमें एक और H डालेंगे, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड अल्टीमेटली वी विल गेट जेम डाइहेलाइड. व्हाई इट इज कॉल्ड जेम डाइहेलाइड? Because these two chlorine atoms are present with or attached with single carbon atom. तो एक ही कार्बन के साथ दो क्लोरीन है, so it is called gem dihalide. And what is its IUPAC name? 1,1 dichloroethane. 1,1 dichloroethane. This is carbon number 1. This is carbon number 2. Then this is the general method of preparation of gem dihalide. Now I come to wick dihalide. Wick dihalide का preparation करने जा रहे हैं. That preparation can be done from ethylene glycol. So this is the formula of ethylene glycol. Chlorinating agent like phosphorus trichloride is added in that to form दैट इज विक डाइहेलाइड. मतलब विसिनल यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हेलोजन ग्रुप्स लगे हैं. इट्स नेम इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फॉर बैलेंसिंग वी कैन राइट 2 here. These two OH groups are replaced by Cl because PCl5 is a chlorinating agent. Now, if I talk about this same dihalide, we can also prepare it from ethene. When ethene is treated with chlorine, यहाँ से दो क्लोरीन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और दोनों साइड्स पर एक एक क्लोरीन लग गया. तो दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ विस डाइहेलाइड. तो यहाँ पे हमने पहले जेम डाइहेलाइड का प्रेपरेशन पढ़ा, देन विस डाइहेलाइड के प्रेपरेशन पढ़े. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म का प्रेपरेशन. क्लोरोफॉर्म का प्रेपरेशन करने के लिए सम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड. किस तरह से? तो लेट्स सी. इसके लिए क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए हम डिस्टिलेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कर सकते हैं विद ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. तो उसके लिए कैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर, 4 स्टेप्स हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन के लिए. वो 4 स्टेप्स कैसे करने हैं? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. वाटर डाला और बना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन. देन एथेनॉल लिया हमने दूसरे स्टेप में, क्लोरीन डाला और इससे बनाया हमने एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl. ये एथेनॉल, इसका हमने क्लोरीन डाल के क्या करवाया? ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिला? एल्डेहाइड मिला. अब थर्ड स्टेप में जो एल्डेहाइड यहाँ पे बनाया, दिस वन, उसको फिर से क्लोरीन के साथ मिलाया और ये जो अल्फा कार्बन है इसके तीनों हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. ये तीनों हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और हमें CCl3CHO मिला प्लस 3HCl. इट्स नेम इज क्या? ट्राइक्लोरोएथेनल.
क्लोरो, इसकी वजह से 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड अल्क। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, देन सेकेंड स्टेप में एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया और क्या बनाया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्लोरीन डाल के अल्फा हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स एंड वी विल गेट ट्राइक्लोरोएथेनॉल। और लास्ट स्टेप में जो ये बना और जो फर्स्ट स्टेप में ये बना, इन दोनों का रिएक्शन आपस में करवाना है, यानी कि फोर्थ स्टेप के अंदर रिएक्शन किस किस के बीच में हुआ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दिस वन। इसको हम सिंपल नेम क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरल के साथ इसका डायरेक्ट प्रिपरेशन लिखा हमने और हमारे पास क्या बना, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस क्लोरोफॉर्म। तो दिस क्लोरोफॉर्म is prepared from chloral when it is treated with calcium hydroxide, calcium formate बनता है और साथ में क्लोरोफॉर्म बनता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म एक पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, इसलिए दिस इज पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। क्लोरोफॉर्म की ये प्रॉपर्टी है, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो कम सॉल्युबल होता है बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये ज्यादा सॉल्युबल है। देन इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड। वैसे तो इसको कभी क्लोरोफॉर्म को नॉन इन्फ्लेमेबल मीन्स आग नहीं लगती है, लेकिन इसके वेपर्स बर्न करते हैं ग्रीन फ्लेम के साथ। हम इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले वी टॉक अबाउट इट इज वेरी रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का सिंबल O2 और ये लाइट सनलाइट H-nu, इसकी प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है and it forms very poisonous gas, highly poisonous gas COCl2 which is called as phosgene। तो phosgene का पेपर में सीधा एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि what is its formula। तो फॉर्मूला इज COCl2। इसे हम कार्बोनाइल डाइक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड के नाम से भी। तो ये तो मैंने इसके नाम दोनों बता दिए और इसका जनरल नेम फॉस्जीन है। अब क्या है कि क्योंकि ये हमने कहा कि ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, अगर हम इसे लैब में रखें ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये खराब हो जाएगा इसका नेचर। इट विल फॉर्म फॉस्जीन विच इज हाईली टॉक्सिक गैस। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट ना हो, इसे बचाया जाए, तो बचाने जाने के लिए क्या रास्ते हैं बचाए जाने के लिए 2 रास्ते हैं। वी कैन ऐड 1% इथाइल अल्कोहल इन द बॉटल कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म। जिस बॉटल में ये क्लोरोफॉर्म पड़ी है उसमें हम क्या डाल दें साथ में 1% इथाइल अल्कोहल, ताकि इसका क्या रुक जाए, ऑक्सीडेशन रुक जाए। या दूसरा रास्ता क्या है, इसकी बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट की बजाय डार्क कलर्ड ले लें, डार्क कलर्ड और जनरली ब्राउन कलर्ड बॉटल ले लिया जाए ताकि ऑक्सीजन का उसके साथ कॉन्टेक्ट ही ना हो पाए। तो दीज आर द 2 ways to protect this chloroform। ना क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। ये एनेस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं, बेहोश करने के लिए दवाई है ना, किसी ने किडनैप करना हो तो बेहोश करने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं केमिकल क्लोरोफॉर्म। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमने 2 रास्ते भी बताए। इसका यूज क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट। बहुत पहले डॉक्टर भी इसको यूज करते थे एनेस्थीसिया देने के लिए, लेकिन बाद में पता चला डॉक्टर्स को कि ये CNS को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। उसको अफेक्ट करने की वजह से आजकल इसका यूज नहीं किया जाता और इसको आजकल रिप्लेस किया गया है किस एनेस्थेटिक एजेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड हेलोथिन। तो हेलोथिन इज सेफर एज कंपेयर टू chloroform and halothane nowadays is used as an anesthetic agent।
और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। देन केमिकल प्रॉपर्टी में हम और क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इट इज यूज्ड एज टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन्स, और हम इसे कार्बाइल एमीन के नाम से जानते हैं। तो वो रिएक्शन हम लिखते हैं। तो लेट्स राइट second chemical property which is very important, that is its reaction with primary amine। तो प्राइमरी अमाइन की ये खास प्रॉपर्टी के अंदर आपको तब भी मिलेगा, अमाइन के चैप्टर में भी ये रिएक्शन, और इस चैप्टर का भी ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अमाइन। उसमें क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक लेना है, इसके साथ मिलते ही इट विल गिव आइसोसायनाइड। तो ये क्या बना? अल्काइल आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड का एक और नाम कॉमन है, कार्बाइल अमाइन, और अल्काइल आगे लगा है, आगे आप अल्केन भी लिख सकते हैं। तो अल्काइल आइसोसायनाइड पूरा नाम, और आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बाइलामाइन, और इस अल्केन को लिखने के लिए यहां अल्केन लिखा हमने। और इसकी खास मैं आपको बात बताऊं, पहले साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं, पोटाशियम क्लोराइड और वाटर। तो क्लोरोफॉर्म के साथ प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड्स देती है, साथ में पोटाशियम क्लोराइड और वाटर। इसका के Cl के साथ बाहर निकलता है, जो OH है इसके H के साथ वाटर बना के बाहर, और N के साथ ये C लगता है और बना हमारे पास आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड की स्मेल क्या कौन सी होती है, और स्मेल से ही वो पहचाना जाता है, ऑफेंसिव स्मेल। इसका नाम है ऑफेंसिव स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो हमने इसको ये जो आइसोसायनाइड बनाया यहाँ पे ऑफेंसिव स्मेल के साथ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ओनली व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म। तो दिस इज द मेन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के यूज हमने एक तो एनेस्थेटिक एजेंट आपको बताया, लेकिन इसका क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट गलत होता है, और साथ में जो हमारे पास हमारा लिवर है उसको भी डैमेज कर सकता है। इस वजह से नाउअडेज इट इज रिप्लेस्ड बाय, हमने अभी क्या पढ़ा, हैलोथेन। तो क्लोरोफॉर्म को आजकल हैलोथेन के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट हम करते हैं आइडोफॉर्म। एक हमने पहले करते हैं क्लोरोफॉर्म के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फिर करते हैं आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के आगे हमारा पास किसका टर्न आया, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं, मीथेन, क्लोरीन डाला, सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl बना, माइनस क्या हुआ HCl, फिर क्लोरीन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर निकाला, ये H और ये Cl HCl बन के, ये H और ये Cl मिलके HCl बन के बाहर गए, और यहाँ पे 2 क्लोरीन लग गए। फिर से ये पहले भी हमने बात की है, हमने पहले भी ये रिएक्शन लिखा है कि ये जो क्लोरीन होता है हाईली रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होता जब तक ये सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाएं। यहाँ पहले क्लोरोफॉर्म बना, अब एक और क्लोरीन और सनलाइट डालेंगे, माइनस ऐसे ही HCl करेंगे, और एंड में हमारे पास ऑल द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कॉमन नेम जो मार्केट का नेम है पायरीन के नाम से मिलता है, और ये जो पायरीन है ये क्या काम करता है, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इसका यूज। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज नोन एज पायरीन। तो इस तरह से हमें ये करना है। आफ्टर दैट हमने करना है DDT। अब DDT का हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो DDT को प्रिपेयर कहां से करना है, एंड व्हाट इज DDT? DDT की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम PP डैश, पैरा डैश, P स्टैंड्स फॉर पैरा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका तो फुल फॉर्म ही आ जाता है पेपर में DDT। तो PP डैश मतलब
P फॉर पैरा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसको हम कैसे बना सकते हैं, पहले तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताते हैं। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये एक और क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, और यहाँ पे ये रिएक्ट करता है CCl3CHO के साथ, और जब ये रिएक्ट होता है यहां से वाटर बाहर जाना है। कैसे? ये H ये H, अगर मैं इसको खोल के लिखूं ये एल्डिहाइड O, तो ये तीनों चीजें आपस में मिली, ये 2H और इसका एक O, वाटर बन के बाहर गया, और ये दोनों बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सेपरेट होके यहाँ पे जुड़ गया। तो कैसे प्रोडक्ट बना? यू कैन सी, ये CH, ये वाला CCl3 ऊपर लगा, दिस वन, इसके डबल बॉन्ड हमने दो साइड पे खोल दिए। क्यों? क्योंकि यहां से अटैच करवाने हैं। क्या अटैच करवाना है? बेंजीन, एक Cl एक Cl, ये वाली। तो दिस इज DDT। डाइक्लोरो ये, डाइफिनाइल ये, ट्राइक्लोरो ये, और दिए 2 कार्बन इथेन। तो फुल फॉर्म जो हमने पढ़ी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यू कैन सी IUPAC नेम ऑफ DDT। ना जो DDT है पानी में इनसॉल्युबल होती है, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और यूज क्या है DDT का? इट इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड। खास करके ये शुगर केन के फील्ड में यूज किया जाता है। ये इंसेक्टिसाइड कहां यूज किया जाता है? इन शुगर केन फील्ड्स, गन्ने की फसल के पास। उसको बचाता है ये खराब होने से। और लेकिन क्योंकि इसका बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इस वजह से नाउअडेज DDT का जो बैन कर दिया गया है बहुत सारे कंट्रीज में। बाहर तो नहीं यूज होता है, यहाँ पर फिर भी इंडिया में हम यूज कर लेते हैं इसको, लेकिन DDT इज बैंड नाउअडेज ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे बड़ी बात ये है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसमें तो पानी में क्या होते जाना है? एक्युमुलेट। अगर पानी में एक्युमुलेट होते गए तो हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए भी खतरा बन सकते हैं, और इसीलिए जो DDT है नाउअडेज इट इज बैंड बाय मैनी कंट्रीज। ना DDT के बाद हम एक और कंपाउंड लेते हैं, दैट इज आइडोफोम। तो जो हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड में लास्ट कंपाउंड है वो है आइडोफोम। आइडोफोम बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। कहां? पहले तो इसका फॉर्मूला CHI3, और ये आइडोफोम बनाने का मेथड क्या है? अगर मैं यूज की बात करूं, सिंपल इसका यूज कभी भी पेपर में आ जाए, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। एंटीसेप्टिक मीन्स जिसको हमें चोट लगती है, हम वहां पे आयोडीन का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये आइडोफोम खुद में एंटीसेप्टिक नो डाउट रोल अदा करती है, लेकिन जब इसे अप्लाई करते हैं स्किन पे तो वहां पर आयोडीन लिबरेट होती है। तो इसका जो एंटीसेप्टिक एक्शन है इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। इसका एंटीसेप्टिक एक्शन इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। तो चलिए, ये तो आपको यहां तक ये बात समझ आई। अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये कहां से प्रिपेयर किया जाता है? वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम मिथाइल एसीटोन। ये एसीटोन हमने लिखा, यहां पे ये मिथाइल कीटोन क्यों है? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप, ये एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ एनी मिथाइल कीटोन, ये जनरल कैटेगरी। तो मिथाइल कीटोन में आयोडाइन डाला और साथ में NaOH डालिए, और यहां पे हीट करने के बाद हमें मिलते हैं आइडोफोम, और आइडोफोम के हमें मिलते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स। दिस इज द मेन पॉइंट। आइडोफोम के कौन से कलर के प्रेसिपिटेट रिलीज हो रहे हैं? येलो, प्लस सोडियम एसीटेट मिला, वाटर साइड प्रोडक्ट्स हैं, और सोडियम आयोडाइड। तो ये 3 कार्बन का रिएक्टेंट था। रिएक्शन करवाया हमने अल्कली के साथ, आयोडीन के साथ, और एक कार्बन ने क्या बनाया? आइडोफोम। यहां से 3 कार्बन थे, बचे 2 कार्बन। 2 कार्बन टूटने के बाद हमारे पास क्या बनाते हैं? इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके
सोडियम एसीटेट। तो 4 में से एक सोडियम यहां यूज हो गया, बाकी 3 सोडियम इस आई के साथ मिलके सोडियम आयोडाइड बना, और ये हाइड्रोजन वो OH के साथ मिलके वाटर बन के बाहर। इस तरह से वी गेट मेन प्रोडक्ट। यहां पर क्या है, इन सब में से मेन प्रोडक्ट ये है आयोडोफोम विद येलो प्रेसिपिटेट्स। तो ये है ऑल अबाउट दैट इज आयोडोफोम। आयोडोफोम जो है इट इज यूज्ड इन द एज एंटीसेप्टिक इन ड्रग इंडस्ट्री और मेडिसिन। हमें आज भी कोई चोट लगती है तो डॉक्टर इसी का ही यूज करते हैं। विद दैट योर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर ओवर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।